हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत है। और आज हम मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे हर एग्जाम में एक न एक सवाल पूछा ही जाता है। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसे पढ़ने से पहले इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर वो आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और उन्हें समझ लिया अच्छी तरह से, तो आपसे कोई भी सवाल बच नहीं सकता। अगर इसको मैं रेशियो मेथड से बताऊंगा, जो एकदम अच्छा मेथड है, और इससे हर एग्जाम में सवाल तो आते ही आते हैं और बहुत ही जल्दी सवाल अपन हल कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम पहला देखते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, जब सवालों में दूरी डिस्टेंस निश्चित हो। सपोज ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी डी है। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी डी है। कोई व्यक्ति है राम जो ए से बी S1 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। कोई व्यक्ति है राम जो S1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है और उसे T1 समय लग रहा है। कोई व्यक्ति है राम जो ए से बी S1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है, उसे T1 समय लग रहा है। और अगर वह ए से बी S2 किलोमीटर पर आवर की गति से जाए तो उसे T2 समय लगता है। लेकिन वह दूरी वही तय कर रहा है। तो अगर हम इस केस में देखें कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो D बराबर दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। तो S1 4 मल्टीप्लाई T1, इसको क्या मानेंगे हम समीकरण। अब क्या होगा, D2 बराबर S2 मल्टीप्लाई T2, इसको क्या मानेंगे समीकरण। D तो निश्चित है, तो हम क्या लिख सकते हैं, S1 मल्टीप्लाई T1 इक्वल S2 मल्टीप्लाई T2। तो इससे क्या होगा, S1 अपॉन S2 इक्वल T2 अपॉन T1। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो दूरी का रेशियो है, अनुपात या फिर रेशियो कह लो, तो वह टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है। इससे हम कह सकते हैं कि S व्युत्क्रमानुपाती 1/T। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। दोबारा देख लेते हैं कि दो बिंदु हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी डी है। कोई व्यक्ति है राम जो ए से बी S1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जाता है और उसे T1 समय लगता है। अगर वह वही दूरी ए से बी S2 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से तय करे तो उसे T2 समय लगता है। अगर हम दोनों केसों में दूरी देखें तो D बराबर S1 गुणा T1, पहला समीकरण हो गया, और D बराबर S2 मल्टीप्लाई T2। तो अगर हम देखें कि दूरी तो निश्चित है, तो क्या होगा, S1 मल्टीप्लाई T1 बराबर S2 मल्टीप्लाई T2। तो इससे देखें तो S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो दूरी का रेशियो है वो टाइम के रेशियो में जस्ट अपोजिट होता है। ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट सेकेंड, जब सवालों में समय निश्चित हो। क्या, जब सवालों में समय समान हो। जैसे दो बिंदु हैं ए और बी। हम अधिकतर सवालों में ए और बी लेंगे, एक्स और वाई नहीं लेंगे। दो बिंदु हैं ए और बी। यहाँ पर एक व्यक्ति है श्याम और यहाँ पर एक व्यक्ति है राम। सपोज राम और श्याम और राम दोनों बिंदु सी
बिंदु सी पर मिलते हैं, श्याम और राम दोनों बिंदु सी पर मिलते हैं। अगर देखें तो राम को श्याम को यहाँ से मतलब बिंदु ए से सी तक जाने में t1 समय लगता है और राम को सी तक आने में कितना समय लगता है t2 समय, सॉरी क्या समान होता है तो क्या होगा, मतलब जब समान है तो क्या होगा t और यहाँ पर भी t होगा, सॉरी। और इसकी स्पीड है क्या s1 और इसकी स्पीड है क्या s2। लेकिन अब जरूरी नहीं कि श्याम और राम दोनों निश्चित दूरी तय करें, सपोज बिंदु सी आगे हो सकता है या फिर पीछे हो सकता है, तो इसने दूरी तय की d1 और इसने दूरी तय की t2। तो अगर हम देखें दूरी कितनी होगी तो d1 बराबर s1 मल्टीप्लाई t, क्योंकि समय तो निश्चित है समीकरण एक। अब दूसरे में जब अगर हम देखें राम ने कितनी दूरी तय की तो d2 बराबर s2 मल्टीप्लाई t, समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखें तो क्या होगा कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में जो हम t का मान रखेंगे तो क्या आएगा t इक्वल d1 अपॉन s1, ये मान हम इसमें रखते हैं तो क्या होगा d2 इक्वल s2 मल्टीप्लाई d1 अपॉन s2। तो अगर देखें d इस प्रकार आएगा तो क्या होगा d2 अपॉन d1 बराबर s2 अपॉन s1। तो अगर देखा जाए इससे तो इससे साफ जाहिर होता है कि d अनुक्रमानुपाती s की जो दूरी है वो समय के जो दूरी है वो चाल के अनुक्रमानुपाती होगी, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर हम इस मतलब कॉन्सेप्ट को दोबारा देखें कि जब सवालों में समय निश्चित हो, सपोज दो बिंदु ए और बी हैं, बिंदु ए पर श्याम और बिंदु बी पर राम है और वे दोनों बिंदु सी पर मिलते हैं। श्याम को सी तक जाने में t समय लगता है और राम को भी बिंदु सी तक आने में t समय लगता है। अब श्याम की जो स्पीड है वो है s1 और वह s1 स्पीड से d1 दूरी तय करता है और राम की स्पीड है s2 और वह s2 स्पीड से d2 दूरी तय करता है। अगर हम देखें कि श्याम ने कितनी दूरी तय की तो d1 इक्वल s1 मल्टीप्लाई t, क्योंकि समय तो निश्चित है। और अगर हम देखें राम ने सी तक आने में कितनी दूरी तय की तो d2 इक्वल s2 मल्टीप्लाई t। अगर हम देखें इसमें जो मतलब जो समय है वो निश्चित है, तो यहाँ से हम t का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा d2 इक्वल s2 मल्टीप्लाई d1 अपॉन s2। तो क्या होगा d2 अपॉन d1 बराबर s2 अपॉन s1। इससे हमको ये पता चलता है कि सवालों में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा जब समय समान हो। कॉन्सेप्ट थर्ड में देखेंगे कि जब स्पीड जो स्पीड मतलब चाल समान हो, जब सवालों में स्पीड समान हो तब ये भी टाइम के जैसा ही है कि इसमें जो डिस्टेंस होती है वो टाइम के रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, सपोज जैसे डिस्टेंस का रेशियो है 5:3 तो टाइम का रेशियो भी 5:3 ही होगा। जैसे डिस्टेंस का रेशियो 5:3 तो टाइम का रेशियो भी 5:3 ही होगा। अब हम देखते हैं हमारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो हम थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे हम तो राम का नाम ही लेते हैं हमेशा। जैसे अपने एक कोई व्यक्ति है राम 8 मिनट में
8 मिनट में 500 नहीं लो, थोड़ी करता नहीं लो, समझ में आएगा आपको। जैसे राम है 8 मिनट में 800 मीटर, राम 8 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा आप बताइए। तो कितनी दूरी तय करेगा? 100 मीटर दूरी तय करेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि राम 1 मिनट में 100 मीटर दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राम 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से दौड़ रहा है या फिर चल रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी कोई हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है 8 सेकंड में, या फिर 8 या और कुछ ले लेते हैं, 5 सेकंड में कितने ले लेते? 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो भाई 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 10 मीटर। तो जो व्यक्ति है 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड कहते हैं। तो थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे मैंने लिख दिया किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो क्या लिखूंगा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिखूंगा। कैसे? 1000 मीटर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। ये तो जनरली सबको पता रहता है। तो अब देखें एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 7 सेकंड होते हैं। तो इससे क्या आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर काटेगा 1 0 से 1 0, यहाँ पर 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, सॉरी यहाँ पर घातों से काटना पड़ता है 5। तो क्या आएगा? 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो कितने होगा करते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 में गुणा करेंगे। अगर 1 मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम जस्ट इसका अपोजिट मतलब 18/5 से गुणा करेंगे तो हम किस में पहुँच जाएंगे? किलोमीटर पर आवर में पहुँच जाएंगे। ये बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई है। आपको समझ में आया? इसको मतलब उतार लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद अपने सवालों पर चलते हैं और आपसे कोई भी सवाल नहीं बचेगा। ये इतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। 2-3 सवाल बताएंगे हम, 2-3 सवाल बताएंगे तो उससे आपको समझ में आएगा और फिर आपको मतलब एक भी सवाल को आप छोड़ ही नहीं। यह हमारा वादा रहा आपको। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, क्लास जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने अपने तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए, टाइम एंड डिस्टेंस के तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए जो सवालों को लगाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम मतलब कि सवालों को स्टार्ट करते हैं और 2-3 सवाल मैं लगाऊंगा, आप लगाना, मैं लगाऊंगा। अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा, मतलब एक तो करा ही दूँगा क्लियर आपका कॉन्सेप्ट, और अगर नहीं करा पाया तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ अगर ना हो पाए तो देखते हैं अपने सवालों को। देखो भाई पहला सवाल है
यदि एक व्यक्ति अपनी गति को 2/3 तक कम कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य गति से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इसमें देखो समझ में आएगा कि जो एक व्यक्ति है वो अपनी गति को मतलब जो 3 थी उसको 2 कर देता है। मतलब देखें अगर हम तो उसकी जो स्पीड 3 थी अब वो कितनी कर देता है, 2 कर देता है, 2 तक कम कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, 3 थी गति तो अब वो 2 कर देता है। ये इसके स्पीड का रेशियो हो गया है। अब मैंने क्या बताया था कि जब दूरी निश्चित हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3। अब अगर हम इसमें देखें कि इसमें 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है और सवाल में देखें तो 1 घंटा अधिक लग रहा है, 1 आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 आवर। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 आवर। ये होता है सामान्य समय और ये होता है वर्तमान समय। सामान्य समय को ही हम वास्तविक समय कहते हैं, वास्तविक समय। तो अपना वास्तविक समय कितना आ गया, 2 घंटे। यही अपना आंसर है। अगर वो वर्तमान समय पूछती तो कितना होता, 3 आवर वर्तमान समय। देख लीजिए अगर आपको समझ में आया हो। ठीक है, रफ कर दे इसको। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं यदि बी की गति ए की गति की 5/6 है। मतलब बी की गति ए की गति की 5/6 है। तो अगर हम इससे निकालें कि B/A कितना होगा तो कितना होगा, 5/6। इससे हमें पता चल गया कि A का मान 6 है और B का मान 5 है। इससे हम देख सकते हैं कि A/B क्या होगा, 6/5 होगा। अब क्या कहते हैं, अब सवाल आगे कह रहा है गति से चले तो वह A से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर हम देखेंगे किसका रेशियो हो गया, ये हो गया स्पीड का रेशियो। अब जब दूरी निश्चित है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5/6। ये क्या हो गया, अपनी टाइम का रेशियो हो गया। अब जो बी है उसको कितना समय अधिक लग रहा है, 1 घंटा 15 मिनट। और सवाल में कितना लग रहा है, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट और 15 मिनट। तो कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 75 मिनट। 1 यूनिट बराबर 75 मिनट, 1 यूनिट बराबर है 75 मिनट। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 75 × 5 मतलब 5 7 35 कितने मिनट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 मतलब 6 आवर और 360 प्लस 15 मिनट लिख सकते हैं। अरे इसको लिख लीजिए सर, 360 प्लस 15। तो इसका क्या होगा, 6 आवर प्लस 15 मिनट। यही आपके सवाल का उत्तर है। समझ में आया तो इसको बता दीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। रफ कर दें।
सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से 7/11 भाग से सामान्य गति के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। मतलब क्या है इसका कि उसकी अगर गति 7/11 का मतलब क्या है, अगर उसकी वास्तविक गति कितनी है 11, तो अपनी कितनी गति चलती है 7 गति से, मतलब ये क्या हो गया स्पीड हो गया इसका, ट्रेन की क्या होगी स्पीड। अब तुम्हें पता है कि जब दूरी निश्चित हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो को जस्ट अपोजिट होता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 7/11 टाइम का रेशियो। अब सवाल आगे बोल रहा है कि वो अपनी जो मतलब निश्चित यात्रा है वो 22 घंटे में तय करता है, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22, मतलब 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 14, ठीक है। हाँ सही है। तो क्या अगर वह अपनी सामान्य गति से चले तो वह कितना समय बचा लेगी। यहाँ पर तुम्हें 22 घंटे लग रहे थे, यहाँ पर कितना लगेगा 14 घंटा, तो कितना समय बचा लेगी 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 आवर, मतलब वह अपने 8 घंटे बचा लेगी। समझ में आया तो इसको उठा दीजिए या फिर इसकी उठा दीजिए। रब कर दें। तो अगला सवाल देखते हैं सामान्य गति के 6/7 से चलने पर 12 मिनट की देरी हो जाती है, पहुंचने पर सामान्य समय क्या होगा। अब हमें सामान्य समय निकालना है, मतलब 6/7 का मतलब क्या है इस सवाल में कि अगर वास्तविक गति 7 है तो वह 6 से चलता है, मतलब वास्तविक गति अगर 7 है तो वह 6 से चलता है। ये क्या होगा स्पीड का रेशियो। आपको जो सवाल है सब रेशियो से ही लगाना है। तो अब अगर हम देखें जब दूरी निश्चित हो तो जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर देखें क्या होगा 6:7, ये क्या होगा टाइम का रेशियो। अब यहाँ पर कितने यूनिट, 1 यूनिट की अधिक लग रहा है और सवाल में 12 मिनट सॉरी मिनट से लग रहा है भाई, पहले वीडियो में थोड़ी बहुत बोलने में मिल रहा है। 1 यूनिट बराबर है 12 मिनट, तो सामान्य समय क्या लगता है या फिर क्या लगेगा 72 मिनट, 12×6 = 72 मिनट। और अगर उत्तर सामान्य समय क्या होगा तो कितना होगा 12×7 = 84 मिनट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भाई अगला सवाल देखते हैं, सामान्य गति के 3/4 से जाने पर, सामान्य गति के 3/4 का मतलब क्या है, उसकी जो वास्तविक जो मतलब वास्तविक या फिर सामान्य बोल सकते हैं, वास्तविक सामान्य जो उसकी स्पीड है वो 4 यूनिट है या फिर 4 है, और जो जिससे वो चल रहा है वो कितना है 3 है। तो और ठीक है, सामान्य गति के 3/4 से जाने पर एक व्यक्ति को निश्चित दूरी को तय करने में 1/1 सही 1/2 घंटे की देरी हो जाती है। उस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय, इसमें भी सामान्य समय पूछा है। तो देखें अगर हम सवाल को कि वह उसकी जो 3/4 का मतलब क्या है कि उसकी सामान्य चाल कितनी है 4 यूनिट, और चाल कितना है 3 यूनिट चल रहा है। ये क्या हो गया स्पीड का रेशियो हो गया, ये क्या हो गया स्पीड का रेशियो हो गया। अगर हम देखें जब दूरी, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, मैं मतलब बार बार बोल रहा हूँ कि जब दूरी निश्चित हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो को जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या है कि कितने लिखा है 4:3, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:4 टाइम का रेशियो होगा। यहाँ पर कितनी यूनिट
अधिक लग रहा है 1 यूनिट, और सवाल में कितना लग रहा है 1 सही 1/2 आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट बराबर, अगर हम इसको लिखें 1 घंटा मतलब 60 मिनट और आधा घंटा मतलब क्या है 30 मिनट। कितना हो गया 1 यूनिट बराबर हो गया है 90 मिनट। तो सामान्य समय कितना होगा 9 3 27 मिनट। इसको हम क्या रख सकते हैं 4 सही 1/2 4.5 घंटे। यही आपका आंसर है। अगर वो वर्तमान समय पूछता तो कितना होगा 1 यूनिट बराबर कितना है 90, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा 4 यूनिट बराबर होता 360 मिनट, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6 घंटे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर समझ में आया है तो इसको उतार लीजिए, फिर इसको रफ कर लीजिए। हो गया? आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। थोड़ा नया हूँ, अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, और इससे बेहतरीन सवाल हम कल की वीडियो बनाएंगे। और